जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पर। मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आपका आज के इस क्लास में। आज हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास होने वाली है। यदि आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वह क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास में हम परसेंटेज में एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जिसको कहा जाता है फेल पास वाले प्रश्न। ठीक है, एग्जाम में फेल पास वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक विद्यार्थी होता है, उसको कुछ प्राप्तांक होते हैं और दूसरा विद्यार्थी होता है वह कुछ अंकों से फेल हो जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि एक विषय में कुछ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, दूसरे विषय में कुछ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। जनरली इस टाइप से क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो कुछ 2-3 इसमें टर्म्स होती है जो आपके लिए समझना जरूरी है। उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखेंगे, इसमें एक वर्ड मिलेगा आपको पूर्णांक। क्या मिलेगा? पूर्णांक। आपको पता है कि पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वह होता है जितने नंबर का पेपर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई से एग्जाम दे रहे हो, वह 100 नंबर की है, तो आपका पूर्णांक कितना हो जाएगा? 100 नंबर। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम नंबर जितने आप एग्जाम में ला सकते हो वह कहलाता है पूर्णांक। ठीक है, यह पूर्णांक होता है। एक होता है उत्तीर्णांक। क्या होता है? उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक यानी उत्तीर्ण यानी कि पास होना। उत्तीर्णांक यानी कि वह मिनिमम नंबर जो एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, जनरली हम 33% मानते हैं कि 33% लिया जाता है। तो उत्तीर्णांक क्या होता है कि मिनिमम वह नंबर, कम से कम उतने नंबर जो आपको एग्जाम पास करने के लिए चाहिए, उससे कहते हैं उत्तीर्णांक। यानी कि ठीक है, एक देखेंगे, पूर्णांक हो गया, उत्तीर्णांक हो गया, एक होता है प्राप्तांक। क्या होता है? प्राप्तांक। प्राप्तांक यानी कि वह नंबर जो आपको एग्जाम में मिले हैं। ठीक है, आपको मिले नंबर। ठीक है, कम से कम पास के लिए नंबर। ठीक है, अधिकतम अंक। चीज समझ में आई है? पूर्णांक क्या होता है? अधिकतम अंक जो कि आप प्राप्त कर सकते हो, पूर्णांक कहलाता है। उत्तीर्णांक मिनिमम उतने नंबर जो आपको एग्जाम पास करने के लिए चाहिए। प्राप्तांक जो नंबर आपको एग्जाम में मिले हैं। यह तीनों टर्म आपको इस क्वेश्चन में मिलने वाली है। आया समझ में? तीनों टर्म आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना होंगे। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा में कुल कितने अंक हैं? देखो, बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। इसको आप पूरे अच्छे तरीके से समझो, इसमें क्या क्या टर्म्स है उनको समझो, उसके बाद हम इसमें फास्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है कि देखो, मैंने आपको तीनों चीजें बता दी थी कि पूर्णांक क्या होता है, प्राप्तांक क्या होता है, उत्तीर्णांक क्या होता है। यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक परीक्षा में एक छात्र उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना होंगे। ठीक है, यानी कि मिनिमम अंक यानी कि उत्तीर्णांक कितना है? 36%। यदि आपने 36% अंक प्राप्त कर लिए तो आप इसमें पास हो जाओगे। ठीक है, और आपको मैंने क्या बताया था कि पूर्णांक कितने होते हैं? पूर्णांक हमेशा क्या होता है? वह होता है 100%। क्या होता है? पूर्णांक हमेशा 100% होता है। पूर्णांक हमेशा ध्यान रखना है कि 100% होता है। अब क्या बोला है? 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र। ठीक है, कितने अंक मिले हैं उसको? 190 अंक मिले हैं। प्राप्त करने वाला छात्र 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो गया? 35 अंकों से। यदि यह 35 अंकों से फेल हो रहा है और हमने इसको 35 अंक अपनी तरफ से दे दिए तो क्या यह पास हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि इसने 190 अंक तो प्राप्त कर लिए हैं, 35 अंक इसको चाहिए, वो हमने अलग से दे दिए, तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको 35 अंक दे दिए, 35 अंक हमने इसके प्राप्तांक में जोड़ दिए, तो कितना हो गया? देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 225। ठीक है, 225। यानी कि अब इसके पास 225 अंक हो गए हैं, तो क्या ये 225 अंकों में पास हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 190 अंक तो इसको मिले हैं,
35 अंक इसको जरूरत थी, वो हमने दे दिए। कुल कितना हो गया? 225 अंक इसके पास हो गए हैं। तो 225 अंक हो गए हैं तो पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए प्रतिशत कितना चाहिए था? पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना थे, जो कि इसने प्राप्त कर लिए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो 225 अंक मिले हैं यह किसके बराबर है? 36% के बराबर। ये समझ में आई आपको? ठीक है, ये किसके बराबर है? 36% के बराबर। आ गया होगा समझ में आपको कि पूर्णांक हमेशा 100% होता है। 36% इसको अंक प्राप्त करना थे, बट इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? इसने 190 अंक प्राप्त किए हैं। और कितने अंकों से फेल हो गया है? कि 35 अंकों से फेल हो गया है। 35 अंक इसको हमारी तरफ से हमने दे दिए हैं, तो कितने अंक इसके पास हो गए हैं? इसके पास 225 अंक हो गए हैं। उतना कितने बराबर होता है? वह 36% के बराबर होता है। आपको क्या निकालना है? आपको पूर्णांक निकालना था, यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालना है यहां से। ठीक है, 36% बराबर आपका 225 है। 100% निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखो 225 बटे में 36, जितना परसेंट निकालना है उतने से हम कर देंगे यहां पर मल्टीप्लाई। सोल्व कर लेंगे इसको। क्या देखेंगे? 9 से कटेगा, 9 चुके 36, यह 9 से कट जाएगा आपका। 9 दूना 18, 19 20 21 22, 4 बचे 9 5 45। 25 बटे में 4, इसको काटेंगे 4 से, कितने में कटेगा? 25 बार में कटेगा। 25 इंटू 25 कितना होता है? 625। इसका मतलब क्या निकला कि 100% की वैल्यू क्या आ जाती है? 625। 100% क्या होता है? हमारा पूर्णांक होता है। वही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि उस परीक्षा में कुल कितने अंक हैं? उस परीक्षा में कुल 625 अंक हैं। आया समझ में? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और पहला क्वेश्चन था। आपने इसकी हर टर्म अच्छे से समझ ली है। अब हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है, बट यहां पर आपको प्राप्तांक क्या दिए हैं? प्रतिशत में दिए थे। पिछले क्वेश्चन में आपको वहां नंबर दिए थे, यहां पर प्रतिशत में दिया हुआ है। देखते हैं। देखो, आपको मैंने बताया है कि पूर्णांक हमेशा क्या होता है? 100% होता है। 100% क्या होता है? अपना पूर्णांक होता है, ये होता है मैक्सिमम नंबर। अब इसको लिखेंगे हम MN, मैक्सिमम नंबर। सनी ने एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना थे। उसने कितने अंक प्राप्त किए? 24% अंक प्राप्त कर लिए हैं। सनी को कितने अंक मिले हैं? 24%। 24% अंक इसको मिले हैं। वह कितने अंकों से फेल हो गया है? वह 9 अंकों से फेल हो गया है। तो जितने अंकों से फेल हुआ है उसको उतने अंक हम दे देंगे। क्या करा मैंने? 9 अंक इसमें जोड़ दिए। 9 अंक इसमें जोड़ दिए तो क्या अब ये पास हो जाएगा? बिल्कुल, अब ये पास हो जाएगा। 24% अंक इसने खुद ने प्राप्त कर लिए थे, 9 अंक हमने हमारी तरफ से दे दिए हैं, तो यह पास हो जाएगा। पास हो जाएगा तो कितने प्रतिशत अंक इसके पास हो जाएंगे? जितना क्वेश्चन में बोला है, कितना बोला है कि 36% अंक प्राप्त करना थे पास होने के लिए। तो इसके पास कितने अंक हो जाएंगे? इसके पास हो जाएंगे 36%। ये चीजें आप पहले बेसिक समझ लो। अगली बार क्या करोगे? आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि 24 और 36% का अंतर दिया है 9 अंक। ऐसा में इसको सॉल्व करते हैं। देखो 24% प्लस 9 बराबर कितना? 36% दिया हुआ है। 24% को उधर ले जाएंगे, 9 को इधर रखेंगे। 9 बराबर कितना है? 36% माइनस 24%। देखेंगे 9 बराबर कितना हो जाएगा? 24 में से हम कितने घटा देंगे? 36 घटा देंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 12। 6 में 4 गए, 2 ठीक। यानी कि 12% की वैल्यू कितनी दी है आपको? 12% की वैल्यू दी है 9। हमें कितना निकालना है? हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है, यानी कि हमें पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक कितना होता है? 100% होता है। 12% की वैल्यू 9 है, हमें 100% निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? 9 बटे में 12 इंटू 100। 3 से काट लेंगे, 3 3 9, 3 चुके 12। 4 से काटेंगे, कितने में कटेगा? यह कटेगा 25 बार में। 25 कितना होता है? 75 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 100% मार्क्स कितने हैं? 75। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन बी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा।
चीज समझ में आ रही है आपको? क्या दिया था क्वेश्चन में, देखो कि 24% अंक इसने प्राप्त किए हैं और जितने अंकों से फेल होता है ना उतने नंबर उसको हम दे देंगे। ठीक है, तो 24 प्लस 9 कर दिए हमने, कितना हो गया? 36% क्वेश्चन में बोला गया था। अब जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप डायरेक्ट करोगे। वहां पर कैसे करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आपके माइंड में समझ में आ जाएगा कि जितने अंकों से फेल हुआ है उतना ही प्रतिशत यहां पर अंतर है। देखो हमने 9 अंक दिए और कितने प्रतिशत का अंतर है यहां पर? 12% का। यानी कि आप डायरेक्ट यहां से लिखोगे कि 12% की वैल्यू कितना है? 9। ये चीजें आपको कब आएगी? जब आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, 12% की वैल्यू 9 है, यहां से 100% निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो 3 से काटा 3 या 9, यहां से काटा 3 से 4, यानी कि 4% बराबर कितना? 3 है। 4 को 100 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 4 को 100 बनाने के लिए मैं 25 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर भी मुझे 25 का मल्टीप्लाई करना होगा। 25 या कितने होते हैं? 75 होते हैं, यानी 100% कितना हो गया? 75। बस इतना सा ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आई चीज में सिर्फ इतना सा ही सॉल्यूशन होता है। ये चीजें क्या है वो आपको समझाने के लिए होती है। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। पूर्णांक अंक ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखोगे क्या 2 छात्र है, एक छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 30%। कितने अंकों से अनुत्तीर्ण रहा? वो 45 अंकों से फेल हो गया। अब 45 अंकों से फेल हो गया तो उसको पास करने के लिए कितने अंक चाहिए? उसको 45 अंक चाहिए। 45 अंक हमने उसको दे दिए तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, दूसरा छात्र है, उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 42% अंक उसने प्राप्त किए हैं। वह कितने अधिक अंक प्राप्त कर रहा है? वह कितने अधिक प्राप्त कर रहा है? 45 अधिक प्राप्त किए। तो हमने इससे क्या किया? हमने इसे 45 अंक ले लिए, तो यहां भी पास हो गया। 45 अंक ले लिए यानी कि बिल्कुल बाउंड्री पे है। इसको हम 45 अंक दे दिए यानी ये भी बिल्कुल बाउंड्री पे हो गया। यानी कि दोनों को कितने अंक मिले हैं? जितने की आवश्यक होते हैं। तो क्या करेंगे? हम दोनों को बराबर कर देंगे। चीज समझ में आई? 45 अंकों से फेल हो गया था, 45 इसको हमने दे दिए तो ये पास हो गया। इसको 45 अधिक मिले थे, हमने से 45 ले लिए, यानी कि 42 अंक इसको मिले थे, 42% अंक मिले थे, 45 इसने अधिक ले लिए थे, इसको हमने वापस ले लिया इससे। ठीक है, अब दोनों पास हो गए हैं तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। प्रतिशत को एक तरफ रखेंगे और नंबर को एक तरफ रख लेंगे। यह उठ के इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 30 में से 42 गएंगे, कितने बचेंगे? माइनस का 12% बचेगा। यह इधर जाएगा, -45 और -45 कितना हो जाएगा? माइनस का 90। माइनस माइनस कट जाएगा। 12% की वैल्यू कितना है? 90 है। हमें कितना निकालना है? हमें पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक कितना होता है? पूर्णांक हमेशा 100% होता है। ठीक है, 12% बराबर 90 है। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको करो, 3 से इसको काटो, 3 चौके 12, यहां 3 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 3 तिया 90। 4% बराबर 30 है। आपको 100% निकालना है। 4% को 100% बनाने के लिए क्या करते हैं? हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 चुक 100 हो गया, तो यहां भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से 75 हो गया, यानी कि 100% बराबर कितना हो गया? 750। यानी 750 जो है पूर्णांक रहेगा उस एग्जाम का। आया समझ में? बहुत आसान सा और छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी हिंदी में, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 अभ्यर्थियों दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या थी? देखेंगे इस टाइप से क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। कि क्या दिया हुआ कि हिंदी में पास कितने हुए हैं? हिंदी में पास हुए आपका 73%। वहीं जीके में कितने पास हुए हैं? जीके में आपके पास हुए हैं 70%। और क्या बोला है? देखो हिंदी में इतने पास हुए, जीके में कितने पास हुए, तो कुल मिलाकर देखें कितने हुए? 3 14, यानी कि 143% विद्यार्थी कुल मिलाकर पास हुए हैं।
पर विद्यार्थी तो 100% ही होते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि ज्यादा हुए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हो सकता है कि एक विद्यार्थी जो हिंदी में पास हुआ हो वह जीके में भी पास हुआ हो। ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबल है कि हिंदी में पास हुआ तो जीके में पास हुआ, उसको हमने दोनों जगह काउंट कर लिया। इसलिए क्या करते हैं हम कि जो कुल परसेंटेज आता है उसमें से हम जो दोनों विषय में पास हुए हैं उसको घटा देते हैं। तो दोनों विषय में पास कौन से कि दोनों में पास, दोनों में कौन कौन से? हिंदी और जीके में दोनों में कौन कौन पास हुए हैं? 64%। ठीक है, कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए? 64%। इसको घटा देंगे हम, कितना बचेगा हमारा? ये बचेगा 79। यानी कि 79% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं। हमने क्या किया कि जो अलग अलग विषय दिए थे उनको हमने जोड़ लिया, उसमें से हमने क्या माइनस किया? जो दोनों में पास हो गए, दोनों में पास है यानी कि जो कॉमन लोग हैं उसको हमने माइनस कर दिया। कॉमन कितने थे? 64% थे, तो बच्चे कितना है? यानी कि ये हो जाएगा कुल पास। कुल पास कितने हो गए हैं? 79% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुल मिलाकर पास हुए हैं। जब 79 विद्यार्थी ऐसे जो पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 100 में माइनस कर लेंगे। 100 में से हम क्या करेंगे? 79 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 21% बचेगा। यानी कि 21% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि कुल मिलाकर फेल हो गए हैं। इसका ही हमें वैल्यू दी थी, कितनी है? 6300। यानी कि 21% बराबर कितना है? 6300। आपको यहां से क्या निकालना है? आपको यहां से कुल विद्यार्थी संख्या निकालना है। जब 21% बराबर 6300 दिया हुआ है, आपको 100% निकालना है। कैसे निकालेंगे कि 21% बराबर कितना दिया है? 6300 दिया हुआ है। यहां से 1% बराबर कितना हो जाएगा? 21 या 63 होता है, 300 हो जाएगा। यानी कि 1% बराबर कितना होता है? 300 होता है। 100% निकालना है तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 30,000। यानी कि कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 30,000। कौन सा ऑप्शन रहेगा? डी ऑप्शन यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? क्या करना होता है इस टाइप से क्वेश्चन में? हम क्या करते हैं कि दोनों जो अलग अलग विषय हैं उनको जोड़ते हैं, उसमें से हम माइनस करते हैं कि दोनों में, अब देखो ये क्या है? पास वाले हैं, ये पास है, ये भी पास है। तो क्या करेंगे? पास वाले में से ही पास माइनस करेंगे हम, यानी कि उत्तीर्ण वाले में से ही उत्तीर्ण वाले माइनस करेंगे। इसमें से हम फेल वाले माइनस नहीं करेंगे। यदि यहां प्रतिशत आपको फेल वाला दिया होता तो उसे 100 में से माइनस करके हम उसको पास वाला प्रतिशत बना लेते हैं। हिंदी में पास, जीके में पास, दोनों को जोड़ा हमने और दोनों में जो पास है उनको हमने घटा दिया, तो कुल पास कितने निकल के आया? हमें 79%। 79% लोग पास हुए हैं तो फेल कितने हुए? 21%। 21% वैल्यू हमें दी थी 6300, हमें 100% वैल्यू निकालना थी, हमने निकाल ली। आया समझ में? आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? पिछले क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है, बट यहां पर आपको जो है पिछले क्वेश्चन में आपको अनुत्तीर्ण वाले का संख्या दी थी, यहां पर उत्तीर्ण वालों की संख्या दी भी है। देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहले का जो इंग्लिश में कितने परसेंट पास हुए हैं? इंग्लिश में पास हुए 60%। वही मैथमेटिक्स में कितने परसेंट पास हुए हैं? ये हुए 70%। दोनों को जोड़ेंगे और क्या दिया हुआ है कि 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। ये क्या है? ये पास है आपका, ये भी आपके पास है, तो कुल मिलाकर कितने पास हुए हैं? जोड़ लेंगे, 7 6 कितने? 13। यानी कि 130% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुल मिलाकर पास हुए हैं। अब क्या बोला है कि 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए हैं। 20% ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए हैं, तो दोनों विषय में पास कितने हैं वो निकाल लेंगे। देखो 20% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, तो दोनों में पास कितने होंगे? 100 घटा देंगे, कितना बचेगा? 80% क्या हो जाएगा? जो है दोनों में पास हो जाएंगे। आइए समझ। तो क्या करेंगे? जो कॉमन चीजों को घटा देते हैं। भाई पास और दोनों पास वाले जोड़े हैं, और हमने क्या करा, उसमें से हम जो दोनों में पास होते हैं वो हम घटा देते हैं। तो क्या करेंगे? इसमें से हमने 80 घटा दिया, कितना बचा? 50%। यानी कि कुल मिलाकर जो है यह 50% विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर कितने पास हुए हैं? कुल
पास, इसको कहते हैं हम शुद्ध पास, या फिर कह सकते हैं हम कि दोनों विषय में कुल मिलाकर पास कितने हुए हैं, 50% विद्यार्थी कुल मिलाकर पास हुए हैं। जब 50% पास हुए हैं, फेल कितने होंगे, 50%। ठीक है, विद्यार्थी तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, यानी कि 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। इसकी संख्या कितनी दी है, हमें संख्या दी है 2500, यानी कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण थे। हमने उनका कुल पास का परसेंट निकाल लिया कि दोनों विषय में कुल पास कितने हैं, 50%, यानी 50% की वैल्यू कितनी है, 2500 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 100 गुणा कर देंगे और 2 कहीं यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा 5000, यानी कि 5000 विद्यार्थी जो है उस एग्जाम में बैठे थे, यानी कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, 5000। आए समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम एक विषय अवश्य चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो, बहुत आसान सा सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि बायोलॉजी कितने लोगों ने चुना है, 72% लोगों ने। मैथमेटिक्स कितने लोगों ने लिया है, ये लिया है 44% लोगों ने। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, कुल मिलाकर देखें 4 2 6 7 4 11, यानी कि 116% विद्यार्थी यहां पर हो गए हैं। बट एग्जाम में बट जो है कुल विद्यार्थी संख्या कितनी होती है, 100% होती है, यानी कि जो 16% अधिक आ रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, 100%, बट यहां पर कितना आ रहा है आपको, 116%, यानी कि जो 16% अधिक आ रहे हैं वो क्या होंगे कि जो बायोलॉजी और मैथ्स दोनों में होंगे। ठीक है, तो क्या करा हमने, इसमें से हमने 100% माइनस कर दिया, कितना बचा, यहां बचा हमारा 16%, यानी 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जिसने बायोलॉजी में भी है और मैथमेटिक्स में भी है, यानी कि 16% यहां पर क्या है, कॉमन है, यानी कि ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। तो इससे वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू हमें दी है 40, यानी कि 16% बराबर कितना है, 40 है। यहां से आपको 100% निकालना है, कैसे निकालेंगे, 40 बटे में 16 इंटू 100 कर देंगे, काट लेंगे इसको, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 से कट जाएगा, कितने में कटेगा, 25 बार में, 25 चौक 100, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, यानी कि कुल संख्या कितनी है विद्यार्थियों यहां पर, 250। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी यहां से आपको एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हैं तो तीनों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? देखो, एवरेज वाला क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि रितिज ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 52%। वहीं सुनील ने कितने परसेंट मिले हैं, 64%, और रवि ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, वो 74%। तीनों को जोड़ लेंगे, यहां पर क्या निकालना है, इनका औसत निकालना है, तो पहले इनका परसेंट औसत निकालेंगे, उतने ही परसेंट अंक प्राप्त किए होंगे, जो पूर्णांक है उसमें उतना परसेंट निकाल देंगे। आसान सा क्वेश्चन है। 4 4 8 2 10 कैरी 1, 7 6 13 13 14 14 और 5 19, कितना हो गए, 190%। यहां पर एवरेज कितना हो जाएगा इनका, 190 को क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। यानी कि 190 बटे में 3% क्या है, इनका एवरेज है। 190 बटे में 3% क्या है, इनका एवरेज है। तो औसत प्राप्तांक निकालना है, कैसे निकालेंगे, कुल संख्या कितनी है, कुल जो है हमारे पास कितना है, 750, यानी कि पूर्णांक कितना है, 750। 750 में से इन्होंने कितने प्राप्तांक किए हैं, इन्होंने 190 बटे 3% अंक प्राप्त किए हैं। तो क्या करेंगे हम, 750 का कितना निकालेंगे, 190 बटे में 3% निकालेंगे। परसेंट निकालने के लिए क्या पता है आपको, बटे में लिखा है 100, 0 से 0 कट जाएगी, कितना बचेगा, इसको काटेंगे, कितने काटेंगे, 25 बार में, 25 से 75, ये हो जाएगा हमारा 25 से कम 25, 250, 25 में 225, 2 2 5 5 5 2 7 हो जाएगा 4,
यानी कि कितने अंक प्राप्त किए उन्होंने, यानी उनके अंकों का औसत कितना है 475। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन ए यहां से आपको एकदम करेक्ट आंसर आएगा। आया समझ में? आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, यहां पर एवरेज निकालना था हमें, उनका अलग अलग अंक नहीं निकालना है, उनका जो परसेंट दिया है उन्हीं का एवरेज निकालेंगे, फिर हम कितना एवरेज आया है उसको क्या करेंगे, हम टोटल अंक का नंबर निकाल देंगे। टोटल अंक कितने थे? 750 थे, उसका हमने एवरेज परसेंट कितना निकाल लिया, 190/3 उसका परसेंट हमने निकाल दिया, कितना आया 475। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आइए चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 4 छात्रों ए, बी, सी और डी में से ए को बी से 20% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले तथा सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले तथा पूर्णांक 500 हो तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा लग रहा है बट बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो क्या करना है कि इनके जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो जो लास्ट वाली इक्वेशन दी है, जो लास्ट वाला टर्म दिया है वहां से आपको इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, और जो लास्ट में दिया है उसमें से आप किसी एक को 100 मान लो, यानी कि उसको 100% मान लो, बाकी फिर जैसे आपको क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा उस तरीके से हम परिवर्तन करते जाएंगे। देखेंगे लास्ट में क्या दिया है कि सी को डी से 20% अंक कम मिले, तो मान लिया हमने कि डी को कितने अंक मिले हैं, डी को 100 अंक मिले हैं, सी को कितने मिलेंगे, सी को डी से 20% कम मिले, तो 20% कम यानी कि 80% मिले होंगे, तो 100 का 80% कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब क्या बोला है कि बी को सी से 25% अधिक मिले हैं, बी को सी से 25% अधिक मिले हैं, यानी कि 80 का क्या निकालेंगे, 80 से 25% अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 का हम क्या निकालेंगे 125%, क्योंकि 25% अधिक है ना ये। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, 25 पंजे 25, 25 चुक 100, ये कटेगा 20 बार में, ये हो जाएगा हमारा 100, यानी कि बी को कितने अंक मिले हैं 100 अंक मिले। अब कौन बचा, ए बचा है। अब क्या बोला है, फिर पढ़ते हैं हम कि ए को बी से 10% कम अंक मिले हैं, बी को 100 अंक मिले हैं, ए को 10% कम मिलेंगे, तो 100 का क्या करेंगे हम 90% निकालेंगे, कितना जाएगा 90। तो डी को 100 अंक मिले हैं, सी को 80 मिले हैं, बी को 100 मिले हैं और ए को कितने मिले हैं 90। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि ए को 360 अंक मिले, हमारे हिसाब से कितना मिल रहे हैं, ए को 90 अंक मिल रहे हैं, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए को कितने मिले हैं 360 मिले हैं। क्या करेंगे हम दोनों को बराबर कर देंगे, 0 0 कट गए, 9 चौके कितने 36, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू या फिर कह सकते हैं एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आई है। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 4 आ गई है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि जब पूर्णांक कितने 500 हो, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी 4 है, तो कितना हो जाएगा डी का निकालना है, तो डी ने कितने मिले हैं, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 400। आया समझ में कि 90% बराबर ने 90 रेशियो की वैल्यू कितनी दी थी 360, हमें किसी डी की निकालना है, तो डी को कितने 100% है, कितने 100 निकालना है, इससे कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो 90 बराबर 360 था, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 400, यानी डी को कितने मिले हैं 400 अंक मिले हैं। प्राप्त कुल पे कितने हैं, पूर्णांक कितने हैं 500, यानी कि 400 अंक मिले हैं किसमें से 500 में से, बस इसका परसेंट निकालना था। इतना सा क्वेश्चन था हमारा, 0 से 0 कट गए, 5 से 100 काटें कितने में कटेगा 48 0, यानी कितने अंक प्रतिशत अंक मिले 80% अंक इसको मिले हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में। इस टाइप से क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको, कहां से स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। पीछे हमने स्टार्ट किया कि डी को हमने 100 मान लिया, तो सी को कितने मिले हैं 80% मिले हैं, बी को मिल गए 100% यानी 100 अंक, ए को मिले हैं 90% यानी कि 90 अंक। सीधी चीज है कि 90 जो रेशियो है, 90 जो आंसर आया हमारे मुताबिक उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी थी 360, 90 बराबर 360 था, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें डी की वैल्यू निकालना है, तो डी को कितने अंक मिले हैं 100 अंक, तो 100 बराबर कितना हो गया 400। भाई 400 अंक उसको मिल गए हैं, 500 यहां पूर्णांक है, तो कुल अंक हमें क्या निकालना था, इसमें प्रतिशत निकालना था, हमने परसेंट निकाल लिया, 400 बटे 500 इंटू 100 कितना है 80%। 80% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में।
तो यहां पर क्या करते हैं हम कि आज की क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको जो फेल और पास वाले क्वेश्चन है जो मैंने करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसमें आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये आपको जो वो क्वेश्चन करवाए हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, इसमें आपको क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करोगे इसमें एक टाइप के क्वेश्चन के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।